हेलो वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी सितंबर महीने की मासिक राशिफल करने वाले हैं, जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग का मिक्स एंड मैच रहेगा। ठीक है, जो मेरे चैनल में नए हैं उनको भी मैं बता दूं कि जो मेरी मंथली टैरोस्कोप रहती है, ठीक है, थोड़ा सा टैरो एंड थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करके रहती है, जिसमें हम आपके बिजनेस, करियर, जॉब, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड एजुकेशन, मैरिड लाइफ, आपके लव लाइफ, सभी के बारे में बात करेंगे। आपके सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ को लेकर यहाँ पे कोई मैसेज हो जो आपको अपने अंदर विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है, अगर वैसे कोई मैसेजेस आते हैं तो उसको लेकर भी हम बताएंगे। और यहाँ पे जो लव लाइफ एंड मैरिज लाइफ की यहाँ पे बात होगी, जैसे कि मैं अपने लव टैरो रीडिंग में बताती हूँ, हर एक साइन का जिक्र करती हूँ, जो भी प्रोमिनेंट साइन मेरे को दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं वो जिक्र नहीं करूंगी। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगी, लेकिन अगर कोई भी साइन मेरे को हाईलाइट होता है तो वो डेफिनेटली मैं बताऊंगी। और वो जरूरी नहीं है लव लाइफ या मैरिड लाइफ में ही हो, वो कहीं भी हो सकता है, मीन्स की करियर में, जॉब में, एजुकेशन में, कहीं भी। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नंबर गिवन है वीडियो में। अगर किसी भी तरीके के पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेशन चाहते हैं, जेम स्टोन, हीलिंग स्टोन्स चाहते हैं, चाहे रिंग के रूप में हो, चाहे लॉकेट के रूप में हो, पिरामिड के रूप में हो, कोई वास्तु प्रोडक्ट चाहते हैं, तो नंबर ऑलरेडी गिवन है, मैंने जैसे कि आपको बता ही दिया है, तो उससे आप मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहला कार्ड ही पर्सपेक्टिव का जंप होके आया है। जंप कार्ड को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो कोई ना कोई शेडो साइड होता है या फिर कोई एक साइड मैसेज होता है। अभी देखेंगे हम मैचुरेशन। क्या बात है, मैचुरेशन का कार्ड बहुत बार आया है, मतलब बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस में आया है। डिटर्मिनेशन, रिवॉर्ड्स, जो हार कर थक कर बैठे नहीं है ना, वो रेडी रहे अपने रिजल्ट्स के लिए। डैमेज का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, मेंटोर का कार्ड है। कि अगर जब भी कभी आप अपने आप को हारा हुआ, लाचार समझते हैं ना, कोई ना कोई ऐसा मेंटोर के रूप में आपके सामने आ जाता है या आ जाती है कि जो आपके हिम्मत को बढ़ाने का काम करता है। तो ऐसे लोग ब्लेस्ड होते हैं। सही समय पे सही व्यक्ति की गाइडेंस और छत्र छाया मिल जाना, मुझे तो लगता है कि इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई होती ही नहीं है। और वहीं पे अगर गलत लोग मिल जाए, गलत लोगों की राय मिल जाए, तो भाई उससे बड़ा नर्क का द्वार तो कोई होता ही नहीं है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपकी कंसिस्टेंसी का रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाला है वृषभ राशि। देखिए यहाँ पे consistency is the key to achieving your goals. Keep doing what works well for you. Don't quit when you are tired. Quit when you are done. ठीक है, कि एक बार क्विट कर दिया तो समझ लीजिए जो जितनी मेहनत आपने की है ना, जितना आपने अपने मनोबल को बांधे रखा है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। और शायद आपके आसपास कुछ लोग या कभी कभी आपके फैमिली में ऐसी सर्कमस्टेंसेस बनते भी हैं। तो डिटर्मिनेशन जो आपकी बनी हुई है, जिन भी वृषभ राशि वालों के लिए ये मैसेज आया है कि जिन्होंने ये बांधे रखी है डिटर्मिनेशन की एनर्जी, भाई उस कंसिस्टेंसी को आप कंटिन्यू रखिए, बहुत जल्द आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। अगर आपका काम ना किसी कम्युनिटी से रिलेटेड है, सोशल वर्किंग, एनजीओ, या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, तो आपके काम, आपके आइडियाज उभर के आएंगे, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किए होंगे और उसी की वजह से 4 चांद लगे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये है कि आपके जो भी आप इतने दिन से संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अब वो टाइम पीरियड होगा सितंबर में कि योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, योर परफॉर्मेंस इज गेनिंग अटेंशन इन योर कम्युनिटी। कि आपकी जो भी परफॉर्मेंस है, सबकी अटेंशन आपकी तरफ रहेगी, आप सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में लगे हुए होंगे। अगर आपने कुछ खराब किया था ना, आपसे कुछ गलती से खराब हो गया था, अब वही चीज आप खुद ठीक करेंगे और सबकी, मैंने कहा ना, ध्यान आकर्षित करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर कोई कोर्स किया आपने, कोई एग्जाम दिया आपने, बहुत बार विफल हुए, ये वो टाइम पीरियड है वृषभ राशि। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है और किसी के भी कहने से नहीं रुकना है। चाहे आपको नींद आए या कुछ भी हो, ठीक है ना, बारिश आए, जो भी हो, आपको वो प्रयास करने, क्योंकि शायद वो कहते हैं ना कि जब हम बार बार प्रयास करते हैं और बार बार विफल होते हैं, हमें नहीं पता कि कौन सी वो आखिरी चाबी होगी जिससे वो ताला खुल जाएगा। तो शायद यही वो आखिरी चाबी है जिससे आपके किस्मत के ताले खुल जाए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। अगर घर परिवार में, मतलब कि आप अपने सेविंग्स को, सिक्योरिटीज को बैलेंस नहीं कर पाते थे, सेविंग सिक्योरिटीज को ठीक से नहीं हैंडल कर पाते थे, या इतना बचता ही नहीं था,
बहुत ज्यादा, कभी कुछ कभी कुछ, घर की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर थी। ओके, बहुत मैच्योरिटी होने के बाद भी मतलब आप नहीं कर पा रहे थे, अब वो चीजें होंगी अपने लिए, अपने परिवार के लिए। होता है ना कि घर में अगर 3 भाई 4 भाई भी है, उनमें से कोई इतना संपन्न है या संपन्न नहीं भी है तो इतना मतलब काइंड हार्टेड होते हैं ना, इतना सॉफ्ट हार्टेड होते हैं कि भाई चाहे जितना भी कमा रहा है वो या कमा रही है, वो सब कुछ अगर किसी का भी दुख देख लेता है ना, उसको दे देता है। और लास्ट में लेकिन उसी को भाई जूते पड़ते हैं अपने आसपास वालों से कि तुम कमाते हो, जाता कहाँ है, तुम तो बोलते हो इतना कमाते हो उतना कमाते हो, जाते कहाँ है। तब वो ये नहीं देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसने उस पे खर्च किए थे, इस पे खर्च किए थे, इसीलिए इसका कुछ बचा नहीं। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज है कि देखिए जो हम देते हैं ना वही हमारे पास लौट के आता है, दुगुना चार गुना होके। तो कहीं का किया कहीं अवश्य तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, जस्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, ओनली बिलीविंग इन योर सेल्फ। ओके, तो यहाँ पे वही चीज होगी कि आपने कभी किसी का बहुत बहुत अच्छा किया होगा और वो कर्मा पे बैक होगा पॉजिटिव वे में। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी दिख रही है, यस। अगर आप कहीं पे 8-10 साल से काम कर रहे थे और आप बहुत लंबे समय से, मीन्स होता ही है कि कोई भी अपने जीवन में आगे ही बढ़ना चाहता है, एक जगह तो रुके रहना चाहता नहीं है या चाहती नहीं है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए आपके सामने ना कोई न्यू प्रोजेक्ट या कोई बहुत बड़ी न्यू ऑफर आने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने परिवार से दूर जाके करना पड़े, तो वहां पर भी एक है चीज कि आप अपने मैच्योरिटी का यूज करें कि आपको करना क्या है। देखिए डिटर्मिनेशन के नीचे ही यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। और यहाँ पे देखिए वृषभ राशि, आप चाहे जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं मनी ओरिएंटेड माइंडेड होते हैं वृषभ राशि थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि कहीं आप अपने काम, करियर, स्टडी के में इतना मशगूल तो नहीं हो गए हैं कि किसी के प्रति आप गलत जजमेंट कर ले रहे हैं। कि अगर मान लीजिए कि किसी को समय नहीं दे पा रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, होता भी यूं ही है। देखिए अगर मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, मेरा पर्सन मेरे को फोन कर रहा है या फोन कर रही है, तो मेरे में क्या होगा, हाँ मैंने नॉर्मल बात की, उसके बाद अगर उसने मुझे कुछ कहा होगा, मैं भूल गया। ठीक है, अब वही है ना कि वो एक बार तो इग्नोर हो जाती है, लेकिन वो बार बार तो इग्नोर नहीं होगी। तो वहां पे यही चीजें हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डीप डाउन अपने आप में खोए हुए दिख रहे हैं सितंबर के महीने में, कि अपने काम में डूबे रहना, अपने आप में डूबे रहना, ये सब चीजें आपको इर्द गिर्द की कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है। इवन आपके दोस्त वगैरह, परिवार वगैरह, ओकेशंस वगैरह कुछ भी नहीं। आपका सारा ध्यान कहाँ है, अपने गोल्स को अचीव करने में। इवन अगर इसकी वजह से आपका प्यार भी सफर हो रहा है ना, तो आपको फर्क पड़ रहा है, आपको सब दिख रहा है, लेकिन आप सोचो ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगी। तो ये धारणा ले डूबती है, याद रखिएगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना तो अलर्ट हो जाइए। तो सितंबर में आपके काम की रफ्तार बहुत तेज रहेगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे रिवॉर्ड्स के साथ आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन का कार्ड। बहुत खूब कॉम्बिनेशन और बहुत ही सुंदर एंड पॉजिटिव रीडिंग। कमबैक टाइमिंग है टॉरस, अगर सब कुछ खराब भी हो गया था तो, और बहुत जबरदस्त कमबैक टाइमिंग है। तो तैयारियों में लगे रहिए आप, आपकी तैयारी बहुत रंग लाएगी, बहुत जबरदस्त रंग लाएगी। जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, साथ ही आपके टैलेंट को पहचानने वाले लोग सामने आएंगे इस टाइम पे। आपको अगर लगता होगा ना कभी कि शायद कमी मेरे अंदर ही है, ये वो नहीं, हमेशा पता है क्या होता है कि कभी कभी ना हम ऐसे लोगों में घिर जाते हैं कि इतने टॉक्सिक होते हैं कि लाइक अपने अचीवमेंट्स अगर नहीं पा सकते ना, तो अगर सामने वाला प्रयत्न कर रहा है, वो भी विफल हो रहा है, लेकिन उसमें वो हौसला है, वो मतलब करेजियस एनर्जी है कि वो बार बार खड़ा होता है, तो वो भी रोकता है, भाई हमने भी बहुत कोशिश की थी, हमसे भी नहीं हुआ, तुम भी इस उम्मीद को छोड़ दो। लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना ही नहीं है, क्यों छोड़ना है भाई। तो नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो मैंने जैसे कि कहा कि थोड़ा सा धैर्य से आपको डिसीजन बनाना है। कार्यस्थल पर प्लानिंग और हार्डवर्क दोनों का संतुलन जरूरी होगा आपके लिए। 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, इतना मिस कर रहे हैं लेकिन टाइम नहीं दे पा रहे हैं चाहकर भी। फूल का कार्ड आ गया है। व्यापारियों के लिए ये महीना मिक्स रिजल्ट देगा। कॉन्ट्रैक्ट्स और पार्टनरशिप पर तुरंत फैसला ना ले।
और जो पुराने डील्स है वहां पे धीरे धीरे मुनाफा आना स्टार्ट हो जाएगा सितंबर के महीने में। विद्यार्थियों को मेहनत का फल डेफिनेटली मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत बेहतर है, तो लगे रहिए। मैंने पहले भी आपको कहा था कि कंसिस्टेंसी सिर्फ मैंने जॉब वर्क इन सब के लिए नहीं बोला है, एजुकेशन के लिए भी बोला है। और अगर अपने पर्सनल ग्रोथ सेल्फ लव पे वर्क कर रहे हो तो भाई गोइंग ऑन, कंटिन्यू करो, बहुत जल्दी उसके पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिल जाएंगे आपको। ध्यान और एकाग्रता बनाए रखने के लिए मेडिटेशन बहुत मदद करेगा वृषभ राशि, एजुकेशन के मामले में, ठीक है, स्टडीज के मामले में। विवाह जीवन और प्रेम जीवन की बात करें यहाँ पे तो मैरिड लाइफ में गलतफहमियां हो सकती है, जो कि 4 ऑफ कप्स से भी दिखा रहा है कि गलतफहमियां भी हो सकती है। और गलतफहमियां के चलते कहीं ना कहीं आपको हैप्पी मोमेंट्स वगैरह बहुत याद आएंगे। तो संवाद से स्थिति सुधरेगी, डेफिनेटली सुधरेगी, क्योंकि 10 ऑफ कप्स कभी भी नेगेटिव कार्ड नहीं होता है। इसीलिए मैंने इसको क्लियर किया कि यहाँ पे यही दिखा रहा है, ये थॉट्स विचार का कार्ड है। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि मिसअंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन संवाद कंटिन्यू, जहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक होता है ना, चीजें वहीं पे बेकार होती है। तो वृषभ राशि यही बोलूंगी मैं कि कम्युनिकेशन से स्थिति सुधर जाएगी। जो अविवाहित है, अनमैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, उन जातकों के लिए रिश्ते आ सकते हैं, हालांकि परिवार की राय अहम रहेगी। कुछ लोग ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पे शायद फैमिली की वजह से अटकलें आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी, प्यार भी बहुत करते हैं आप, लेकिन परिवार की राय के बिना आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। तो परिवार की राय बहुत अहम रहेगी। इसलिए भी शायद हो सकता है टॉरस आप इन एंड आउट कर रहे हैं किसी कनेक्शन से, कि मतलब कि सामने वाले को आप कमिटमेंट दे चुके हैं लेकिन फैमिली को नहीं मना पा रहे, या फिर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं बात करने की, या बार बार एक बात को रखने की। ओके, तो क्योंकि शायद आपके परिवार में कोई ऐसा एजिड पर्सन है या कोई ऐसा बुजुर्ग बहुत ही अनुभवी पर्सन है जो इस रिश्ते के खिलाफ है। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी, लगे रहिए। ओके, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि परिवार के खिलाफ जाके तो शायद कोई एक्शन नहीं लेने वाले, क्योंकि उनके जो राय है वो बहुत अहम रहने वाली है आपके रिलेशनशिप में। पार्टनर की भावनाओं को महत्व देने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है वृषभ राशि। काम, करियर, एजुकेशन सब जरूरी है, लेकिन उनकी भावनाओं को भी, कि वो अपनी भावनाएं आपसे जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं डीप डाउन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि रिश्ता शायद खत्म, अब शायद कुछ नहीं हो सकता, रोमांस नहीं है, बातें नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। ओके, स्वास्थ्य में सामान्य रहेगा आपके लिए। आलस्य से थोड़ा आपको बचना है बस। थायराइड या फिर वजन से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दे। मॉर्निंग वॉक और हेल्दी डाइट आपके लिए इस महीने फायदेमंद रहेगी। अब मैं आपको डेट्स बता देती हूँ यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1, 10, 1, 9 एंड 19, 10 एंड 1। 10, 10 का आपके में भी आया है, किसी एक और ज़ोडिएक साइन में 1010 आया है। तो बहुत पॉजिटिव मैसेज है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में फूल का आने का यही मतलब है, न्यू स्टार्ट एंड फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को अपनी लाइफ में। कि अगर कुछ भी खराब हुआ था ना और आप उस परिस्थिति से उभर नहीं पा रहे थे, सितंबर का महीना खुद को मोटिवेट करके, कंसल्टेशन लेके, राय मशवरा लेके अब आगे बढ़ने का समय है। किसी भी चीज से इन एंड आउट कर रहे थे, फैसले की घड़ी आ सकती है आपके सामने। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है, उसके बाद मैं आपको रेमेडीज एंड टिप्स बता दूंगी। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है प्लीज टॉरस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेक एक्शन, रिमेन पॉजिटिव। बॉटम ऑफ द डेक में कम्युनिकेट क्लियरली, फिर से कम्युनिकेट का ही मैसेज आया है यहाँ पे कि अगर आपके रिश्तों में, चाहे आपके मैरिड लाइफ में, चाहे आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, या फिर अगर आपके फैमिली, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि वृषभ राशि ट्राई कर रहे हैं अपने फैमिली को मनाने की, अपने पर्सन को भी समझाने की, लेकिन परिवार की राय इंपॉर्टेंट रहेगी, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी, कम्युनिकेट क्लियरली, प्रयास चलाए जाइए। ओके, रोजाना सुबह घर में शंख बजाए, इससे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। यस, शंख बजाने से बहुत 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 पीसफुल वातावरण हो जाता है पूरे घर का। इवन उसकी आवाज जितने दूर तक जाती है, बहुत पॉजिटिवनेस होती है। बहुत, हम तो 2 टाइम बजाते हैं हमारे घर में, तो हमें पता है कि पूरे घर की वाइब्स ही चेंज हो जाती है, मूड फ्रेश हो जाता है बिल्कुल। तो अगर पॉसिबल है, अगर आपको शंख बजाना आता है तो शंख बजाएं घर में, मतलब सराउंड में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। तुलसी के पौधे की देखभाल करें, उसमें जल चढ़ाए, और हरा रंग इस महीने आपके लिए शुभ रहेगा।
चाहे वो आप कपड़ों के रूप में प्रयोग करें या किसी भी तरीके से प्रयोग करें, ठीक है। हरे रंग की डायरी खरीदना, और हरे रंग की अगर आप डायरी यूज करते हैं तो ग्रीन कलर की डायरी यूज करना इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सप्ताह में एक बार दूध और चावल किसी जरूरतमंद को दान करें, या तो खीर का प्रसाद, क्योंकि नवरात्रि भी है इस महीने, तो नवरात्रों में भी आप कर सकते हैं ये, या फिर किसी नीडी को डोनेट करें आप दूध और चावल हफ्ते में एक बार। और अगर आप पूछेंगे कि कौन से दिन करना सबसे अच्छा रहेगा, तो सोमवार और शुक्रवार में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी दिन करिए। ओके, तो वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।